हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR जी के। साथियों, हम बात करने वाले आपके टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि आपकी SSC GD की एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई। तो साथियों, जिन बच्चों का एग्ज़ाम आगामी शिफ्टों में है, तो वो बच्चे साथियों इन टॉप 20 क्वेश्चनों को ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, बार बार रिपीट हुए। तो साथियों, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन। साथियों 2023 का करंट अफेयर इसमें शामिल है साथियों, जो कि आपके SSC GD की एग्जाम में 2023 से करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, यदि आप RPF कांस्टेबल की एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, हम RPF कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आज हम बात करने वाले टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि रासायनिक विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 व्यक्तियों को साथियों संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2023 में। तो आपका बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इटली साथियों, जो कि भारत ने गतिशील और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सभी क्वेश्चनों को साथियों ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि आपकी आने वाले शिफ्टों में साथियों इन क्वेश्चनों को देखा जा सकता है। तो सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। यदि आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो। मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया SSC GD की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम राज्य में साथियों मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या कहलाती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया साथियों SSC GD की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका राइट आंसर है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा साथियों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीबी का मकबरा साथियों, जो कि आपके बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वह परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हूं चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19वीं शताब्दी ईस्वी सन, जो कि दक्षिण चोल शासकों का प्रभाव था। तो आपका बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन से शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्म शब्द है साथियों, जो कि आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चाय और कॉफी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लेटराइट मिट्टी है साथियों, ये चाय और कॉफी को उगाने के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिजोरम साथियों, जो कि चेराव है ये मिजोरम की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिससे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?
नहीं पूछी है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि साथियों इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुपद। ध्रुपद जो कि आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है SSGD की कि फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से साथियों मिल्खा सिंह को जाने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम परिस्थिति तंत्र नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जंगल साथियों, जो कि आपका एक कृत्रिम परिस्थिति तंत्र नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? तो सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन सी और विटामिन बी साथियों ये जल में घुलनशील है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बैंक पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमा राशियां जो कि आपके ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का गठन कब किया गया? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है BCCI के बारे में। साथ ही स्पोर्ट्स के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSGD के एग्जाम में। तो BCCI का गठन साथियों ये हुआ था दिसंबर 1928 में साथियों BCCI का गठन हुआ था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी भारी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती, ये भारत को बनाता है। तो ये कौन सा ये मतभेद कहा गया है इसमें? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार्वभौम के तहत कहा गया था कि कोई भी भारी शक्ति है भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सत्यजीत रे निम्न से किससे जुड़े हैं? तो साथियों सत्यजीत रे जो कि आपके फिल्म निर्देशक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया गया है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया SSGD की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल डेटा पुस्तक है साथियों। इसमें साथियों संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन किया गया है। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों यदि आप RPF कांस्टेबल की यदि तैयारी करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए 15,950 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथियों सभी क्वेश्चनों को आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी आने वाली जो एग्जाम है RPF की उसमें आपको हेल्प जरूर मिलेगी।